रिवर्स शॉट स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं अजहर, और वो इस वक्त देखते हैं इस वक्त निज़ाम की गेंदों का किस तरह से सामना करते हैं। और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार निज़ाम इस वक्त अजहर के लिए रिवर्स शॉट खेला, जरूर अपने मनप्रिय स्ट्रोक इस वक्त खेला, लेकिन मिडल ऑफ द बैट ठीक तरह से कनेक्शन नहीं। एक रन मात्र बल्लेबाज को मिलेगा। डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर अजमल मौजूद थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस बीच अजहर के पास मौका था एक रन के साथ अपने छोर को बदल सके। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल सही बात आपने सतीश फरमाया, अजहर का आगमन हो चुका है और अजहर जो कि एक मैच फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ पर देखना है कि वह अपने टीम को सही मंजिल तक पहुँचा पाते हैं या नहीं। और निज़ाम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद रियाज के लिए टॉप एज, लेकिन फील्डर कोई वहां पर नहीं। गेंद पहुंची इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट्स। रिवर्स शॉट खेलना जरूर चाहा था, लेकिन गेंद कुछ हद तक मिड लेग स्टंप पर थी, टॉप एज पर करेक्ट थी, लेकिन गेंदबाज निज़ाम के पहुंच से बाहर मिड ऑफ पर। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, लेकिन बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद और उन्होंने गेंद को फील्ड किया इत्मीनान के साथ, और गेंद के साथ वो दौड़ कर आए स्ट्राइकर एंड पर। और यहाँ पर ओवर नंबर 4 भी समाप्त हो चुका है। 28 ऑन द बोर्ड, 4 ओवर्स कंप्लीटेड एंड 3 विकेट्स लॉस्ट, 14 रिक्वायर्ड, 12 बॉल्स रिमेनिंग। अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, इट कुड बी anybody's game at this situation. Exactly, Gopi, and it's going to be anybody's game. 12 balls remaining and 14 runs required for the victory. The required run rates is very, very interesting. That remains the same. What is in the beginning, the start, 7 runs per over, and same thing is going on. That means match which is not yet over and evenly poised. 12 ball, 14 runs required. 12 balls remaining, 14 runs required. और बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त जो उनके पारी की शुरुआत में जो अंतर था वो अंतर अभी भी बरकरार है, जबकि उनकी पारी का 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। और तो इस वक्त गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी, और गेंदबाज जुबैर जो कि इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त रियाज सामना करने के लिए तैयार। रनों की सख्त जरूरत है नए मैंगलोर को, जबकि डॉट गेंदे की सख्त दरकार इस वक्त केजीएफ के गेंदबाजों को। प्लम इन फ्रंट, रियाज डिपार्ट्स। जुबैर जो कि पार्टनरशिप ब्रेकर के रूप में जाने जाते हैं, अपने इस अनवर राम को इस गेंद पर उन्होंने साबित किया। बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, थोड़ी सी सफल होते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद उनके पैरों पर टकराई और गेंद उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा, और अंपायर रोलैंड पिंटो को कोई दिक्कत ही नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो जुबैर यहाँ पर रियाज का विकेट गिर चुका है, अब अंतर एक और बढ़ चुका है। तो अब 10 गेंदें बाकी हैं, 13 रन चाहिए सतीश, और रियाज का विकेट का पता निस्संदेह एनएम मैंगलोर के लिए कुछ हद तक ड्रॉबैक साबित हो सकता है। Exactly, Gopi. Vital breakthrough and big fish in the net. And it is a wrong shot selection, Gopi, against the turning delivery of Zubair. You just wanted to play across the line. I think he pays the penalty for that, isn't it? And Zubair absolutely is knowing for the coming back. And Gopi, I just mentioned that the 3 difference, which is definitely going to be a huge one in this condition, because two new batters are in the middle. बिल्कुल सतीश, 3 अंतर जो है, 3 गेंद और गेंद और रन के बीच जो 3 का अंतर है, इस 3 के अंतर को मिटाना होगा एनएम मैंगलोर को अगर उन्हें इस मैच में विजय दर्ज करना है। तो और जहाँ तक केजीएफ का सवाल है, इस वक्त खूबसूरती के साथ स्वीप किया इस वक्त आतिफ ने डीप फाइनल की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। और जहाँ तक केजीएफ के गेंदबाजों का सवाल है, इस 3 के अंतर को उन्हें बढ़ाना होगा अगर इस मैच में उन्हें विजय दर्ज करना है। तो ऐसा कहना पड़ेगा, there will be a tough battle is now continuing here between bat and ball। तो इस वक्त स्कोर है 30 रन, 12 रन चाहिए, 9 गेंदें बाकी, 12 required from 9 deliveries. It could be anybody's game still at this situation। तो आतिफ और अजहर दोनों अनुभवी बल्लेबाज कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्थान पर लौटते हुए, और इस वक्त अजहर जो कि सामना करने के लिए तैयार, जुबैर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद अजहर के लिए बेहतर गेंद थी, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन मिलेगा। और फील्डर जो शॉर्ट थर्ड मैन पर थे उन्होंने स्टंप्सों पर थ्रो करना मुलाजिम इस वक्त नहीं समझा, ज़रूरी इस वक्त नहीं समझा, क्योंकि अगर शायद ओवर थ्रो होता
तो दूसरा रन मिल सकता था, तो एकमात्र रन उन्हें मिला जरूर। 31 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 31 ऑन द बोर्ड, 11 रिक्वायर्ड, 8 balls remaining. What a fantastic high voltage match is now progressing here between two top seeded teams. और इस बीच अगेन ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, स्क्वायर लेग पर, फिर कोई फील्डर वहां पर डीप स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर थ्रो पहुंचा, इस बार रन आउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। दूसरा रन पूर्ण करने का प्रयत्न किया था जो कि काफी जोखिम भरा साबित हो सकता था आतिफ के लिए, और साबित हुआ भी। इससे पहले कि वो स्ट्राइक रन पर पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचा स्क्वायर लेग फील्डर का, डीप स्क्वायर लेग फील्डर का विकेट कीपर के हाथों में। और देखिए किस तरीके से विकेट कीपर ने यहां पर विकेटें उखाड़ दिए थ्रो को कनेक्ट करने के बाद, और बल्लेबाज का बल्ला जो कि द बैट वॉज इन द एयर, हवे में था। तो आतिफ का विकेट का पतन निस्संदेह कुछ हद तक परेशानी को और बढ़ा चुका है एनएम मैंगलोर के लिए। क्यों सतीश? Exactly, Gopi, and look at the way that Rajesh Ubar, I think, so the fielder picked that ball in his right hand, because he's the one talent who's got ability of throwing the ball in both hands. So if he of course he is a left-hander, it's a difficult job for him to pick the ball in a right hand and throw the ball to the hands of wicketkeeper. But he's got extra talent of throwing the ball in both hands. This is the big problem, and this is going to be a huge wicket, Gopi, and the wicket will going to give some kind of confidence back into KGF. But cricket, everybody knows, Gopi, it's a unpredictable game. You can't say anything in cricket until you are getting your last run, the victory run. So I think maybe the KGF are looking in upper hand, but one big shot can change the complexion of this game. Exactly, सतीश, क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल गेम, लेकिन एक बेहतर शॉट अगर चौके के रूप में परिवर्तन होता है तो निस्संदेह यहाँ पर एनएम मैंगलोर इस मैच में वापस आ सकता है। और जहाँ तक केजीएफ का सवाल है, इस वक्त उन्हें डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त दरकार इस मैच में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए। और इस ओवर में अंतिम बार जुबैर, अब तक उनका सफल ओवर साबित हो चुका है। नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अगेन टॉप एज मौका हो सकता है स्क्वायर लेग पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, फील्डर पहुंचे इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग से गेंद को उन्होंने फील्ड किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर रन आउट हो चुका है। एक रन मिला और दूसरे रन पूर्ण करते समय यहां पर रन आउट भी हो चुका, तो विकेट भी गिरा और रन भी बना सतीश। तो मिक्स्ड रिएक्शन इन दिस डिलीवरी, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। और आसान सा थ्रो और सीधे संतोष बंटवाल के हाथों में, कोई दिक्कत उन्हें महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। अब अंतिम ओवर, 9 रन चाहिए, 9 runs required from last over, और 5 wickets down, 5 wickets they got in their hand, 6 wickets down in fact, that 4 wickets they got in their hand, 9 required, 6 balls remaining। और तख्ता जरूर केजीएफ का इस वक्त भारी कुछ हद तक लग रहा है, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस अंतिम ओवर में एनएम मैंगलोर के बल्लेबाजों को। Exactly, Gopi, and you just mentioned about wickets are falling, and at the same time runs also. The each and every run is going to be very crucial. So that shows that NM cricketers are really not bothered about the fall of wickets. They only just wanted to get near to the target. But here is the last over, 9 runs required from 6 ball, and umpire suggesting that the team KGF they exceeds the time limit. So once you got exceeds the time, you need to bring one fielder inside the ring. That will definitely going to benefit the chasing team, Gopi, because that will going to be a huge difference. And it is an open ground, isn't it? And batsman definitely going to get some opportunity to get the placement. So this is not a good news here for KGF, but definitely it's going to be a good news for NM Cricketers Bangalore, because Sadiq is a man. Everybody knows how experienced is in the under-arm cricket and even in over-arm cricket. Man is got experience of playing every kind of cricket. And but here is Gopi. Converting experience into performance is very, very important, and wait and see how well the Sadiq and his partner will going to convert their experience into performance, take his team into the victory. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर 6 गेंदे 9 रन चाहिए, और जब तक अजहर मौजूद है एनएम मैंगलोर के उम्मीदें बरकरार रहेंगी। और दूसरे छोर पर इस वक्त बल्लेबाज का आगमन हुआ है सादिक, जो कि वो भी अच्छे खासे बल्लेबाज जाने जाते हैं, एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। तो इस वक्त 11,000 व्यूवर्स इस मैच का मुआयना कर चुके हैं। इस हाई वोल्टेज मैच का 11,000 viewers, 11,000 viewers are watched on live इस मैच का, जो कि वो इस वक्त व्यू कर चुके हैं, इस मैच को देख चुके हैं 11,000 लोग। तो ये बात ये दर्शाता है कि अंडर-आर्म क्रिकेट कितनी जनप्रियता रखता है यूट्यूब चैनल पर। और निस्संदेह यहाँ पर अभी भी 11,000 लोग इस मैच को देख रहे हैं, और उम्मीद की जा सकती है इस अंतिम ओवर में वो संख्या और भी बढ़ेगी दर्शकों की। तो यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए अरशद बजाल, 9 रिक्वायर्ड, 6 balls remaining। दर्शक खामोशी के साथ मैच का आनंद लेते हुए, और ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, थोड़ी सी मिसफील्ड, और बल्लेबाज इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं।
2 रन मिले। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर मौजूद थे तो इस वक्त उनके हाथों से गेंद छूटी और इस चूक का फायदा उठाकर अजीम फील्डर थे जो हड़बड़ाहट में गेंद उनके हाथों से चूकी और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन पूर्ण कर लिया। अब 5 गेंदे 7 रन चाहिए। 7 to get from 5 deliveries. What a fantastic match is now progressing here. It's going to be a nail-biting finish. Absolutely fantastic match. और देखते हैं इस गेंद पर यहाँ पर अरशद बजाल कौन सा अस्त्र प्रयोग करते हैं इस वक्त बल्लेबाज को बांध कर रखने के। फिलहाल पहले गेंद पर अजहर 2 रन बटोर चुके हैं और आत्मविश्वास भरे नजर आते हैं। वे सामना करने के लिए तैयार। अरशद बजाल बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद इस वक्त अरशद के लिए गेंद को खेलना चाह गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 36 रनों पर। 6 रन बनाने हैं। 6 रन बनाने हैं। 4 गेंदे बाकी। 6 required. 4 balls remaining. And now still I must say it could be anybody's game at this situation. दर्शकों के दिल की धड़कनें यहाँ पर तेज होती हुई और निश्चित रूप से न सिर्फ इस मैदान दर्शकों से भर चुका है बल्कि देश विदेशों में भी हजारों दर्शक इस श्रृंखला के इस मेगा श्रृंखला का एल्मास ट्रॉफी 2024 2024 का इस वक्त मुआयना करते हैं जो कि हिल टाउन होटल और वॉइस ऑफ कर्नाटका की प्रस्तुति है। कर्नाटका प्रीमियर लीग एल्मास ट्रॉफी 2024 2024 और एक बेहतरीन एक्सक्विजिट टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है जैसे कि मैं पहले भी फरमा चुका बिद्रा मीडिया द्वारा जनाब इरफान इनके सारथ्य में और मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। 4 गेंदे 6 रन चाहिए। 6 to get from 4 deliveries. Here we go. अरशद इस वक्त तैयार। सादिक का सामना करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। दर्शक काफी दिलचस्पी के साथ इस मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए। मैच इस वक्त बराबरी पर आकर रुक चुका है। विकेट कीपर इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और जहां तक सवाल है इस वक्त मिड ऑफ पर संतोष बंटवाल मौजूद है जबकि मिड ऑन पर एक फील्डर मौजूद और गली और शॉर्ट थर्ड मैन इस वक्त तैनात। अजमल इस वक्त 20 गज के दायरे के कुछ बाहर तैनात और इस वक्त सादिक सामना करते हुए अरशद बजाल की गेंद का 6 और 4। Here we go. बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद सादिक के लिए चूके और डॉट गेंद नॉट स्ट्राइक रन पर अजहर विकेट बचा चुके हैं लेकिन सादिक अपना विकेट खो चुके हैं। अरशद स्ट्राइक पर लौटना चाहते थे और लौट भी गए और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा सादिक ने अपना विकेट अजहर के लिए त्याग दिया। Absolutely, Gopi. And I think Sadiq is sacrificed this wicket because it couldn't manage to connect the ball properly. Of course, he survived because wicketkeeper didn't got the ball in his hand. And quickly Sadiq realizing that better to have the match finisher Azhar into the strike. So he just sacrificed his wicket. Quite understandable because in this particular moment, Gopi, the experience everybody knows will go into work. But more than experience, you need to see that some players they loves to perform under pressure. Some players definitely wanted to perform under pressure, and Azhar is a kind of batter who always loves to handle the pressure and perform under pressure, and that's why he desperately wanted to back into strike. He back in the strike. Now 6 runs required, 3 balls remaining, and Arshad Bajal is not only the killer of the ball, Gopi, but sometimes he got a golden hand. He can do the magic from the ball as well. So 3 very good deliveries to start with, but match which is not yet over. Just like I mentioned, this is going to be a good contest between 2 very good players. And Azhar versus Arshad Bajal. बिल्कुल सतीश, 2 बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच का मुकाबला इस वक्त जारी है। इस अंतिम ओवर में 3 गेंदें 6 रन, 5 for tie, 6 for win, 3 balls remaining. अरशद बजाल इस वक्त तैयार। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है मंसूर का जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद है और दर्शक इस वक्त काफी दिलचस्पी के साथ इस मैच का मुआयना करते हुए मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। देखते हैं इन 3 गेंदों में क्या होता है, मैच किसकी ओर पलटता है। और अरशद बजाल इस वक्त तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजहर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ नजर आता हुआ। यह गेंद इस वक्त अरशद के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेला। शेख के ओवर पर फील्डर मौजूद। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। नॉट मोर देन से गलकर थोड़ा सा भी चूक जाते और रनआउट का खतरा और इसी के साथ यहां पर विकेट गिर चुका है। अजहर स्ट्राइक अपने पास खुद रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने दूसरा रन लेने की जोखिम उठाई लेकिन अपना स्ट्राइक तो वो रखने में सफल हो सके लेकिन नॉन स्ट्राइकर पर रनआउट यहां पर हो चुका है। अब 2 गेंदें बाकी, 5 रन चाहिए। 5 to get from 2 balls and just 2 wickets they got in their hand. लेकिन खुशी की बात यह है इनने मंगलोर के लिए अजहर बैक ऑन स्ट्राइक। अब यहाँ पर देखते हैं इन 2 गेंदों में अरशद बजाल किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं अजहर को बांधकर रखने के लिए इन अंतिम 2 गेंदों में।
Exactly, Gopi. Exactly. And Azhar is a batter, desperately wanted to back in the strike. But I think Hakim is a lucky man, just survived from the firework from the teamwork because he's the one who's fumbled the throw which is came from the field. So they just wanted to take another run. But I think you need to say thanks to God because the run out which has taken place in the non-striker run. Otherwise, it's going to be a very, very big miss by the fielder. Now, 5 runs required from 2 balls. And Azhar is on strike. Exactly, Satish. Let's see what will happen. The second last ball of the match. Arshad Bajal tayyar, Azhar bhi tayyar. 5 required. 2 balls remaining. 4 for tie, 5 for win. Here we go. और बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त अरशद गेंदबाजी करते हुए इस वक्त अजहर के लिए गेंद को इस वक्त खेला इस वक्त गेंद जाती हुई लंगोल की दिशा में फील्डर वहां पर पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा और दूसरा रन लेते समय यहां पर अजहर का विकेट गिर चुका है शायद गेंद मिड विकेट पर पहुंची थी सीधा थ्रो पहुंचा अजहर ने खुद स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन दूसरा रन पूरा करने में असफल और नॉन स्ट्राइकर पर आसान सा रन आउट होता हुआ देखिए किस तरीके से हुआ हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले एंड नाउ लास्ट बॉल रिमेनिंग 4 रन्स रिक्वायर्ड 3 for tie 4 for win and just the last wicket in hand क्यों सतीश Well, Gopi. So 4 runs required from last ball, Gopi. Do or die situation, isn't it? And the new batter came into strike. I think Fayaz is the most experienced campaign in the side of NM Cricketers from Mangalore, and definitely wanted to do before die. And wait and see how well Fayaz will going to use his experience. I want to tell you, Gopi, I have one more incident right in front of my eyes. He is the one who got 2 boundaries when NM Cricketers required. I still remember the UCG cricket ground. Because you cannot underestimate this man, Fayaz. He can be the good batter. So the job which is not yet over there for Marshall, he need to restrict that one delivery. You need to get one good delivery to win the match and one good cricketing stroke which is badly required for NM Cricketers Mangalore to win the match. Exactly, Satish. देखते हैं the match deciding ball comes. Last ball, 4 runs, 3 required, 3 for tie, 4 for win, and the last ball of the match is now coming up. So लास्ट बॉल इज नॉट कमिंग अप अरशद बजाल ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त केजीएफ का भविष्य अरशद बजाल के हाथों में और एनएम का भविष्य फयाज के हाथों में देखना ये अंतिम गेंद पर क्या होता है हियर वी गो गेंद को इस वक्त खेलना चाहा चूके दैट्स इट 1 रन लेकिन बॉल इज इन प्ले सतीश फर्स्ट रन कंप्लीटेड सेकंड रन नो इज रन आउट दैट्स इट 2 रन थ्रिलिंग विक्ट्री फॉर केजीएफ अगेंस्ट एनएम मैंगलोर और इस 2 रन के रोमांचक जीत के साथ वो परिपूर्ण अंक प्राप्त कर चुका तो निस्संदेह सती एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच हैज बीन केम टू एंड Yes, no one disappointed, Gopi. No one disappointed because the 16. What my colleague Irfan? How many viewers? The record number live 14,000.